ओह शिट, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। ये कहकर छवि मदद मांगने के लिए गाड़ी से बाहर खड़ी हो गई। इसी बीच वहां कुछ मुस्टंडे घूमते हुए आए। अरे ओ हरिया, देख तो कितना सही आइटम है। अरे हाँ हाँ, चलो वहाँ चलते हैं। क्या हुआ मैडम जी? भैया, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। क्या मैडम जी, सैया कहने की उम्र में तुम भैया कह रही हो? अरे मैडम, गाड़ी में क्या रखा है? मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं भी, तुम लोग जाओ। छवि के कहने पर दोनों में से कोई नहीं माना और लगातार उसे परेशान करने लगे। इसी बीच अभिमन्यु वहां से गुजरने लगा। अभिमन्यु एक फौजी था। अभिमन्यु ने दोनों ही मुस्टंडों को वहां से भगा दिया। थैंक यू सर, मेरी गाड़ी खराब हो गई। रुको, मैं देखता हूँ। ये लो, हो गया सही, एक प्लग निकल गया था। थैंक यू सो मच सर। अरे इट्स ओके। बाय द वे, मैं छवि, और आप? हाय, मैं मेजर अभिमन्यु सिंह। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बस माल रोड तक जा रहा था। मैं भी वहीं जा रही थी। आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। छवि ने अभिमन्यु को माल रोड पर छोड़ दिया। अभिमन्यु कश्मीर में अपनी ड्यूटी के दौरान आया था। वहां पर उसकी मुलाकात छवि से हुई, जिसके बाद दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे समय बीत रहा था। छवि और अभिमन्यु की दोस्ती भी प्यार में बदल रही थी। छवि अभिमन्यु को प्यार से अभी बुलाती थी। एक दिन छवि अभी के साथ उसके घर पर थी। कल का दिन बहुत खास है। कल हमारी मिलिट्री के 20 जवान दिल्ली जाएंगे। देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो शायद मैं भी जाऊं। अच्छा, किस टाइम जाएंगे और कहां से जाएंगे? शायद शाम के 4 बजे, जो रास्ता शहर के बाहर से गुजरता है ना, हाँ उस रास्ते से। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? अरे बाबा, मुझे पता होना चाहिए ना, तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अभी इसी तरह बात करता हुआ सो गया। अगले दिन आर्मी स्टाफ से 20 लोगों को चुना गया। अभी की किस्मत अच्छी थी, उसका नाम उन लोगों में नहीं था। जिसके बाद बताए हुए टाइम पर भारतीय आर्मी की बस दिल्ली की ओर रवाना हो गई। कश्मीर की घाटियों के बीच आतंकवादियों ने मिसाइल से बस पर हमला कर दिया, जिसके बाद बस के परखच्चे उड़ गए और 20 के 20 जवान मौके पर ही शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में मातम सा छा गया। पूरा देश इस हादसे से गुस्से में था। देश भर की आवाम वी वांट जस्टिस के नारे लगा रही थी। सरकार भी इस आतंकवादी गतिविधि का बदला लेने के लिए हाथ पैर मार रही थी। लगातार 3 दिन नौकरी करने के बाद अभी अपने घर पहुंचा। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? ये जो हादसा हुआ है, इसकी वजह से नींद उड़ गई है। समझ नहीं आता हमारी जानकारियां आतंकवादियों तक पहुंचाता कौन है। मीडिया ने सबको बताया था कि बस नेशनल हाईवे से जाएगी, लेकिन उन्हें ये कैसे पता चला कि हम लोकल शहर के रास्ते से बस लेकर जाएंगे? कोई तो है जो आस्तीन का सांप बना बैठा है। मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। बस करो मेजर साहब, जिसे पकड़ना है सुबह पकड़ना। अभी आराम से सो जाओ, आंखों में नींद भरी हुई है। छवि और अभी आराम से बिस्तर पर सो गए। कुछ देर बाद छवि उठी। उसने अभिमन्यु का कंप्यूटर ऑन किया और अपना पेन ड्राइव लगाकर इंडियन आर्मी का काफी सारा डाटा पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया। इसके बाद उसने किसी को फोन किया। काम हो गया है, कल अब्दुल मार्केट में मिलना। तभी वहां अभिमन्यु आ गया। क्या हुआ छवि, इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं दवाई लेने आई थी, सर दर्द हो रहा है काफी। चलो आओ फिर सोते हैं, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। छवि चुपचाप अभिमन्यु के साथ चली गई, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अभिमन्यु एक भारतीय फौजी है जिसकी नजरें बाज से भी ज्यादा तेज हैं। अभिमन्यु को शक तो काफी समय से था। रात में जब छवि सो रही थी तब अभी ने उसके कॉल लॉग चेक किए, जिसमें उसने हर बार एक अलग नंबर से अलग अलग लोगों से बात की थी। इसी जद्दोजहद में सुबह के 7 बज चुके थे। अभिमन्यु ने अपनी सर्विस गन में गोलियां भरी और छवि को खड़ा कर दिया। कौन हो तुम? क्या हुआ? मैं ही तो हूँ, तुम्हारी अपनी छवि। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? और ये गन नीचे करो।
मैंने पूछा कौन हो तुम? अगली गोली तुम्हारे सिर में मारूंगा। बताती हूँ, प्लीज मुझे गोली मत चलाना। मेरा नाम फातिमा है। हम पाकिस्तान के मूल निवासी हैं। मेरी एक माँ और छोटी बहन है। तो ये सब ढोंग क्यों रचाया? कुछ लोगों ने मेरी अम्मी और बहन का अपहरण कर लिया है और मुझसे तुम्हारे थ्रू आर्मी की जानकारी लेने को कहा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वे हम तीनों को मार देंगे। तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? आर्मी को क्यों नहीं बताया? तुम्हारी वजह से हमारे 20 जवान शहीद हो गए। मुझे माफ कर दो। फातिमा, माफ तो तुम्हें इंडियन आर्मी करेगी। वो लोग बस आते ही होंगे। इतने में ही आर्मी ट्रक वहां पहुंच गया। एक जवान ने फातिमा को ट्रक में बिठाया और जेल की ओर लेकर चल दिया। जेल का रास्ता अब्दुल मार्केट से होकर गुजरता था। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, आतंकवादियों ने फिर से ट्रक पर हमला कर दिया। सभी फौजियों ने फातिमा को बचाना चाहा, क्योंकि वो इस केस की पहली और सबसे जरूरी कड़ी थी। एक सिपाही फातिमा को बचाने के लिए एक घर की ओर ले जाने लगा। इसी दौरान दूसरी तरफ से एक आतंकवादी ने इस सिपाही को गोली मार दी। आतंकवादी ने फातिमा को गन पॉइंट पर ले लिया। इसके बाद उसने सबसे पहले डाटा वाला पेन ड्राइव लिया और फिर इंडियन आर्मी को फायरिंग ना करने के लिए कहा। फातिमा को गन पॉइंट पर रखे देख इंडियन आर्मी रुक गई। आतंकवादियों ने अपनी गाड़ी में बैठना शुरू किया। लास्ट मौके पर उन्होंने फातिमा को गोली मार दी और गाड़ी लेकर वहां से भाग निकले। आर्मी का ध्यान फातिमा को बचाने पर था। कुछ सिपाहियों ने आतंकवादियों की गाड़ी का पीछा किया। कुछ देर बाद उन्हें वो गाड़ी मिल भी गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। फातिमा को उसके किए की सजा मिल गई थी, लेकिन आतंकवादियों का हिसाब होना अभी बाकी था।